नमस्कार दोस्तों। आज अपने खेत में मैं अपना रेजर से अभी बैट बना रहा हूँ जिसमें अभी केवल खाद वाद डाल रहे हैं क्योंकि आज है 6 जून। और अभी हम ऐसे रेजर बना के अभी तैयार कर रहे हैं। बाद में ऐसा करेंगे जैसे मानसून जो है अकॉर्डिंग टू वेदर फोरकास्ट 10 जून के आसपास से 10 जून के बाद पानी है। जब पानी आना बारिश चालू हो जाएगी। तो इसके लिए हम ऐसा ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये हमारा खेत है। इसके बच्चे दूसरे भाई के खेत हैं। दूसरे खेत है तो इसमें क्या ऐसे उन्होंने बोनी कर दिया। उन्होंने खेत को बो दिया तो उसके बाद हम बो नहीं पाएंगे। इस वजह से हमने ये सिस्टम अप्लाई किया है कि हम पहले घार बना दें उनसे पहले, क्योंकि पानी आए तो हमारे पास एक ऑप्शन ये रहे कि हम ये जो हैंड पुशर जो मशीन अभी निकली है, बहुत साल से निकली है, अभी अभी 1-2 साल से यूज़ करने में आ रही है। निकलने को तो दूसरे घंटे में बहुत जल्दी निकल गई थी। ये तो अपने यहाँ थोड़ी लेट आई है तो उसमें कर देंगे। या फिर सेकंड ऑप्शन है कि हाथ से बुवाई करवा देंगे। इस कारण से ये अभी हम बनवा रहे हैं। और नहीं तो यदि मानसून यदि न्यूज़ के हिसाब से यदि हम चलें 10 के बाद पानी है तो 9 तारीख को हम उसमें बुवाई कर देंगे। खैर, मैं फार्मिंग में आया हूँ तो आज से मैं मतलब काम किया हूँ। आज बाकी में मुझे पता चला है कि किसान कितना पसीना बहाता है। मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। दूसरा खेत में था, अभी दूसरा खेत में आया हूँ। अभी दोपहर हो गए हैं, दोपहर के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। तो लगभग 2 बजे से कंटिन्यू चला रहा हूँ। अभी मैं रेस्ट लिया हूँ, एक भैया को पकड़ा है, मैंने कहा आप चाहिए जब तक मैं वीडियो शूट कर लेता हूँ। तो बस अभी थका आ रहा हूँ तो बस बैठा था, अभी पानी पिया। तो बाकी में बहुत मेहनती काम है किसानों का। एटलीस्ट धूप में रहकर धूल मिट्टी में पूरा भर जाना, उसके बाद काम करना, कट्टे उठाना। अभी मैं खुद खाद डाला हूँ, DAP NPK वगैरह जी खाद डाला हूँ। तो मुझे पता है कि वाकई में बहुत मेहनती काम है और बहुत कठिन काम है। आखिर एक एक अनाज उगाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। और वही अनाज को फिर लोग उनकी कदर नहीं करते हैं। उसको एक तरह से ख़राब कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। बट उनको भी पता रहना चाहिए कि किस तरीके से ये अनाज उगाया जाता है। तो वो तो ठीक है दोस्तों। मैं आज से 2025 है, सोचने को मैं अभी सोचा हूँ कि एग्रीकल्चर करना है मेरे को। जस्ट एग्रीकल्चर में आज लग गया हूँ, एग्रीकल्चर खेती किसानी करने लग गया हूँ। तो मुझे एक एक बारीकी सीखना है। ट्रैक्टर चलाना नहीं आता था मुझे, मैंने कल्टी में ट्रैक्टर चलाना सीखा हूँ। कल्टीवेटर जो रहता है जगह खोदने के लिए। तो पहले इसका हमने 2 कल्टी लगाया, एक आड़ा एक सीधा। तो ये 2 कल्टी लगा के हमने डायरेक्ट इसका इरेजर का हमारे यहाँ भाषा में घार बोलते हैं, घार घिसते हैं। तो मैं वही कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने पहले किसी से बोला कि आप बताएं कैसे चलाते हैं। तो एक दो लोगों ने बताया और मेरे माइंड में ऑटोमेटिक चढ़ गया। फिर मैं बनाने लगा तो सीख गया हूँ। बट ट्रैक्टर में बैठना मज़ेदार है नहीं, क्योंकि जब ट्रैक्टर ऐसा हिलता उल्टा है ना तो पसीने छूट जाते हैं, हाथ पैर कपने जाते हैं। क्योंकि जो चलाने का रहता है, जब चलाते हैं जब आपको समझ में आएगा कि हाँ कि वाकई में ट्रैक्टर में पूरा बॉडी हिल जाता है। तो ऐसा मेरा जर्नी है। तो मैं आज से अपना खेती में लग गया हूँ। मेरे पास अपने खुद के 10 एकड़ खेत है, अभी कर रहा हूँ मैं। करने को है नहीं को तो 25 एकड़ है, मगर मैं ट्रायल के लिए हमारे यहाँ की 2 मिट्टी, एक ये वाली जिसे हम कहें तो ब्लैक मिट्टी, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, और एक है मेरे पास दोमट लाल मिट्टी वाली। तो ये 2 मिट्टी हमारे पूरे खेत की है। तो इनमें मैं ट्रायल कर रहा हूँ कि मैं इनमें खेती करके मतलब कैसे मैं सक्सेस हो रहा हूँ, कैसे मैं खेती कर पा रहा हूँ, क्या मुझे दिक्कतें आ रही, क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो भाई मैं इस कारण से अभी कर रहा हूँ। तो रोज़ मेरे डेली ब्लॉग रहेंगे इसी में। ये फर्स्ट ब्लॉग है एग्रीकल्चर का आने में। यदि कोई बिगिनर है तो प्लीज़ वॉच करें, क्योंकि समझें खेती क्या चीज़ है। और जो मैं यूथ को कहना चाहूँ तो यूथ जरूर आए खेती में, क्योंकि मैं एक 20 ईयर बॉय हूँ, होने वाला हूँ। 20 साल का हुआ नहीं हूँ अभी। कॉलेज चल रहा है मेरा सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर अभी रनिंग है। तो मैं जस्ट 20 ईयर का हूँ और मैं खेती कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फ्यूचर है, उनको दिख रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और जस्ट मैं फाइट करके मैं अपना ये कर रहा हूँ कि मैं खेती करूँ। मैं खेती में कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, टेक्नोलॉजी लाना चाहता हूँ। मैं चाहता तो टेक्नोलॉजी में भी लगा सकता था, बट मैं बेसिक से सीखना चाहता हूँ कि जो ट्रेडिशनल जो किसान करते हैं वो कैसे करते हैं। एटलीस्ट मैं उनको उस स्टेप को समझना चाहता हूँ, उस प्रोसेस को समझना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जो बारीकी से समझूंगा जब जाके मैं तो समझ पाऊंगा।
एकदम से मैंने कोई हाईटेक कर लिया, फिर अचानक से मैंने कोई चेंजेस कर लिया, तो लॉस मुझे होगा, क्योंकि मेरे को यहाँ बेसिक समझना पड़ेगा। बेसिक जब समझूंगा जब मैं जो ट्रेडिशनल तरीके से करते आ रहा है वही करूंगा। ट्रेडिशनल तो पहले जो फर्टिलाइजर आ रहा है केमिकल, ये तो नहीं डालते थे, पहले गोबर डालते थे। तो ये कुछ ग्रीन रेवोल्यूशन होने के बाद से ये फर्टिलाइजर यूज हो रहा है। और जैसे किसानों बस उत्पादन बनाने के लिए खाद ज्यादा डालते हैं। बट एक चीज बताऊं आपको, मैं खाद डाले हैं, हमारे खाद का प्रभाव ऐसा हुआ है कि ये पूरी कड़क हो गई मिट्टी, यहाँ नीचे से पूरा कड़ा कड़क है। इसका ये नुकसान हुआ है। ये आम बात है नहीं फ्रेंड की नुकसान, मतलब ये मैं जो आपको बताया कड़क मिट्टी हो जाना। जब पानी गिरता है, जब नीचे पानी नहीं जाएगा तो वाटर लेवल कैसे भरेगा? वाटर लेवल रिचार्ज होगा ही नहीं। हम कहते हैं वाटर रिचार्ज, पानी का बरसात का पानी आता है ना, वाटर रिचार्ज। अब नो, आज हम इतना खाद यूरिया डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं, जिससे ये जो मिट्टी है बहुत कड़क हो गई है। उस पर पानी नीचे जा ही नहीं रहा है, क्योंकि ऊपर भरा जा रहा है, जिसके कारण खेत बह जा रहा है, खेत की मेड़ हुई जा रही है जब ज्यादा पानी गिर रहा है। यदि वही पानी नीचे जाए तो पानी नीचे जाएगा तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी नहीं, खेत नहीं टूटेगा, मेड़ नहीं टूटेगी, बाढ़ नहीं आएगी पानी की। तो इस समस्या में मैं चेंजेस करना आता हूँ। मैं अभी केमिकल हूँ, फर्स्ट ईयर, इनिशियल ईयर में अभी स्टार्ट किया हूँ। इसके बाद मैं चेंजेस करने वाला हूँ कि ऑर्गेनिक की ओर या फिर मैं नेचुरल की ओर जाऊँ। तो दोस्तों मिलते हैं, बाय बाय।